जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंदर भी नी पेन हो सकती है, लेकिन उसमें जो बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम है दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी कि नी का इन्फेक्शन। उसके अंदर बच्चा जो है वो बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो क्राई कर रहा होता है, एक्सेसिव क्राई होती है, फीड नहीं ले रहा, नी को मूव नहीं करता वो, और नी को वो सेमी फ्लेक्स पोजीशन में रखता है, यानी कि घुटना बेंड करके रखता है ताकि उसको पेन कम से कम हो। और उसके बाद बच्चे को फीवर भी हो सकता है। जो सेप्टिक आर्थराइटिस का सबसे बड़ा हॉलमार्क है दैट इज इन फीवर और एक्सेसिव क्राई, और वो फीड नहीं लेता। ठीक है, तो उस सूरत में उस बच्चे का जो है इमीडिएटली डॉक्टर को उसको कंसल्ट करना चाहिए, उसके कल्चर्स लेके फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के साथ होता है। उसके बाद फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें, यंग फीमेल्स में जो नी पेन का कॉज है, उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है फीमेल्स के अंदर वो होती है बोन वीकनेस की वजह से ऑस्टियोपेनिया, वो एक कॉज है। या इसके अलावा फीमेल्स के अंदर ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गंठिया जिसको बोलते हैं, वो भी एक कॉज है नी पेन की। आइसोलेटेड नी पेन हो सकती है गंठिया के अंदर, अनकॉमन है लेकिन होती जरूर है। इसके बाद अगर आप थोड़ा एजिंग ग्रुप्स में जाएं, 40 प्लस में, 50 प्लस में, तो वहां पे फिर आर्थराइटिस का स्टार्ट हो रहा होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि वेयर एंड टियर डिजीज है, जो हमारी सबसे इस वक्त कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। रादर मैं अगर आपको कहूं कि हमारे क्लिनिक में सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो नी पेन के ही आ रहे हैं, तो ये झूठ नहीं होगा। एक नी पेन और एक बैक पेन, ये दो चीजें जो हैं हमारे सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो लेके पेशेंट आते हैं क्लिनिक के अंदर। तो हमारे पास नी पेन जो है इट इज प्रिडोमिनेंटली अबंडेंट। ठीक है, और उसके बाद ओल्ड एज में प्रॉब्लम क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि वेयर एंड टियर डिजीज है।